अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिले, इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो सऊदी अरब के हवाले से है और कुछ मस्कत और ओमान के हवाले से। सऊदी अरब में बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन 30 से 35 लाख पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में बरसरे रोज़गार थे और कमा रहे थे, और कुछ उनमें से पाकिस्तान आए हुए हैं, छुट्टी पे पाकिस्तान आए हुए हैं। कुछ दोस्त ऐसे थे जो वहाँ से वीज़ा निकलवा के आए थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए वीज़े पे ट्रैवल करना चाह रहे थे, लेकिन सब के सब तकरीबन पिछले 8 माह से पाकिस्तान में स्टक हैं और नहीं जा पा रहे। वो दोस्त शदीद परेशान हैं। कुछ ने अपने नए वीज़े लगवाए, फिर वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर नया वीज़ा लगवाया, फिर एक्सपायर हो गया, उसके ऊपर भी काफ़ी ख़र्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी भी फ़्लाइट्स की कोई इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आ रही, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा उसके मुकाबले में कोई चीज़ सामने नहीं आ रही कि ये कब तक खुलेंगे इकामा होल्डर्स के लिए और जो दोस्त छुट्टी पे आए हुए हैं उनके लिए। बाकी उम्रे के हवाले से वो अच्छी अपडेट्स दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान में जो उम्रा है पाकिस्तानियों के लिए भी हो सकता है वो सितंबर में उम्रे खोल दें। विज़िट वीज़ा उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ का खोल दिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ का उन्होंने मल्टीपल एंट्री 5 साल की वो अनाउंस कर दी है। लेकिन जो इकामा होल्डर्स हैं, जो दोस्त छुट्टी पे आए हुए हैं, जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला कसीर तादाद में वहाँ पे कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात बनी हुई हैं इस वक्त। वो दोस्त यहाँ पे फंसे हुए हैं। कुछ दोस्तों ने तो अपना काम यहाँ पे शुरू कर दिया हुआ है, वो फ़्लाइट्स का इंतज़ार करते करते। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स पे तो इस वक्त कोई ऐसी डेट अनाउंस होती नज़र नहीं आ रही अगस्त के दौरान। लेकिन अगर आप दोस्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं और सऊदी अरब वापस जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो सेफ़ और आसान रास्ता है वो वाया किर्गिस्तान है। इस वक्त जो सेफ़ रास्ता है, जो अभी तक जहाँ पे सऊदी अरब की जो किर्गिस्तान है वो सऊदी अरब के लिए ग्रीन लिस्ट में है, वहाँ से अगर आप 14 दिन रह के आप जाते हैं तो आपको सऊदी अरब में एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान से भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कीनिया से भी प्रोसेस हो रहा है, कुछ दोस्त मालदीव से भी जा रहे हैं। तो ये कोई 3-4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इस वक्त सऊदी अरब की ग्रीन लिस्ट में हैं, और वहाँ पे आप 14 दिन स्टे करके तो आगे सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में अप्रूव्ड वैक्सीन, जो सऊदी अरब में अप्रूव्ड वैक्सीन हैं वो लगवाई हुई हों, जो जैसे एस्ट्राजेनेका है और साथ में मॉडर्ना है, जॉनसन्स है। अगर आपने साइनोफार्म या साइनोवैक लगवाई हुई है, दोनों वैक्सीन कंप्लीट हैं, तो उसके बाद आप एक बूस्टर डोज लगवा के भी जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एंट्री अभी खुलती नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप दोस्त अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये कंट्रीज़ थोड़ा सेफ़ हैं। पिछले दिनों में अफ़गानिस्तान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान के हालात उस तरह के नहीं हैं कि आप वहाँ से ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा ईरान से भी कुछ दोस्तों ने ट्रैवल करने की कोशिश की, लेकिन ईरान का भी वो ब्लैक लिस्ट में चला गया। तुर्की से भी कुछ दोस्तों ने कोशिश की, तुर्की का भी अभी वो उस तरह से एंट्री नहीं मिल रही। तो अभी जो इस वक्त एंट्रीज़ मिल रही हैं और सेफ़ हैं वो किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका से भी कुछ लोग जा रहे हैं, और अभी कीनिया से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में कीनिया ने वीज़ा देना बंद कर दिया था। तो अगर आप दोस्त इनमें से किसी कंट्री में 14 दिन स्टे करके जाते हैं और आपकी दोनों वैक्सीन्स लगी हुई हैं, तो फिर आगे आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट वहाँ पे PCR टेस्ट कराएंगे एयरपोर्ट पे, अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर आप अपने घर में जाके क्वारंटाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो होटल्स हैं वहाँ पे क्वारंटाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इन कंट्री से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की टिकट्स काफ़ी महंगी हैं, वीज़ा लगने में 6-7 दिन 8 दिन लग रहे हैं। तो ये टोटल प्रोसेस कम से कम 20 से 22 दिन का है। 1 हफ़्ता लगता है वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, उसके बाद 14 दिन फिर आपने ट्रैवल करके 14 दिन वहाँ पे स्टे करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। यानी अगर आप नेक्स्ट वीक से ही ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो आप सितंबर के पहले हफ्ते में सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ से इस वक्त सफ़र करना आसान है। जो दोस्त डायरेक्ट नहीं जा पा रहे और उनका जाना बहुत ज़रूरी है, वो इन कंट्री से होके ट्रैवल करके इजीली जा सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स की जब भी हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम इंशाल्लाह आपको उसी वक्त इन्फॉर्म कर देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।